स्टार्ट। आज हम बैठे हैं पूज्य स्वामी जी, स्वामी सत्यदेव जी। स्वामी सत्यदेव जी का नाम परिचय का भूखा नहीं है। पुराना नाम है स्वामी जी का सत्यवीर गुर्जर। स्वामी सत्यदेव जी ने गुर्जर समाज को जगाने के लिए, शिक्षा की अलग जगाने के लिए पूरे भारत में लगभग 1000 गुर्जरों की महापंचायत करवाई है। आज अलग अलग विषय पर स्वामी जी महाराज से बात होंगी। तो मैं स्वामी जी महाराज से कहूंगा, अंग्रेजी शासन में गुर्जर बहुत प्रताड़ित रहे हैं। गुर्जर एक्ट, क्रिमिनल एक्ट, एक गुर्जर पर एक धारा लगती थी, वो किसने लगाई और वो हटी खत्म कैसे हुई? तो स्वामी जी महाराज क्रिमिनल एक्ट के ऊपर आज हमें जानकारी देंगे। और गुर्जर आस्था चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। स्वामी जी महाराज। गुर्जर समाज का इतिहास बलिदान एवं गौरव गाथाओं से भरा पड़ा है। इसको दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि जो लोग सत्ता पक्ष का विरोध करते हैं उनका उत्पीड़न निश्चित होता है। इस देशभक्त कौम ने जब अपना झंडा अंग्रेजों के विरोध में उठाया तथा बहुत सारी चीजें अंग्रेजों को भगाने के लिए करनी शुरू की, तो यहां जो तत्कालीन गवर्नर थे उन्होंने अपने हेडक्वार्टर को लिखा कि यहां हम एक कौम से बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं और इस कौम को अगर नहीं दबाया गया, नहीं कुचला गया तो अंग्रेज यहां ज्यादा दिन शासन नहीं कर पाएंगे। उसमें वहां से जो कमेटी आई अंग्रेजों की, उन्होंने यहां बैठ करके विचार विमर्श किया और उस विचार विमर्श में एक कानून बनाया गया जो इस कौम के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुआ। उस कानून का नाम था क्रिमिनल एक्ट ऑफ द गुर्जर कास्ट, यानी कि यह कानून केवल गुर्जर समाज पर ही लागू होगा। उसकी धाराएं सुनकर के बड़ा आश्चर्य होता है और बड़ा दुख भी होता है कि कैसा कैसा उत्पीड़न हमारे पूर्वजों ने झेला तथा उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और 1857 से लेकर के 1947 तक बदस्तूर इस समाज के लोग अंग्रेजों के विरोध में छाती ठोक कर खड़े रहे तथा हर संभव प्रयत्न ये किया कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ेगा। क्रिमिनल एक्ट की धाराएं, पहले थाना बहुत दूर दूर होते थे, कोतवाली होती थी बहुत दूर दूर। पहली धारा में कहा गया कि गुर्जर समाज का बच्चा अगर रिश्तेदारी में जाएगा तो पहले उसे यहाँ के थाने में एंट्री करानी पड़ेगी जहां वो रहता है, और फिर जहां वो जा रहा है उस थाने में एंट्री करानी पड़ेगी। यानी कि उसका उत्पीड़न कि बैठ तेरी अभी लिखेंगे, बैठ अभी तेरी एंट्री करेंगे, ये करके। पैदल के रास्ते ज्यादा होते थे तो लोग थक मान करके और चले आते थे, बोले चलो रिश्तेदारी नहीं जाएंगे। एक दूसरे से मिलना जुलना लोगों ने बंद कर दिया। दूसरी जो बहुत खतरनाक धारा इसमें जोड़ी उन्होंने, वो ये जोड़ी जो दुर्भाग्यपूर्ण थी और 1971 तक आजाद भारत में पीटीएस पर पढ़ाई जाती रही कि अगर पशु चोरी या कुमल आदि हो जाता है तो सबसे पहले गुर्जर समाज की जामा तलाशी ली जाए। ऐसा उस धारा में कहा गया। तो भले ही चोरी किसी ने की है, भले ही कुमल किसी ने किया है, लेकिन जबरदस्ती करके जो है गुर्जरों को इसका बना दिया गया चोर कि आप लोगों ने चोरी की है। ऐसे करके जो है उस समय बहुत उत्पीड़न किया गया। तीसरा जो और खतरनाक साबित हुआ मामला, उसमें यह रहा कि लगान और अपासी तुरंत उपलब्ध न कराए जाने पर दीगर समाज को 15 दिन का समय दिया जाएगा, लेकिन गुर्जर समाज की जमीन तुरंत जब्त कर ली जाएगी। ऐसे कई हजार की संख्या में गांव देखने को मिले जिनके नाम गुर्जर के नाम पे तो हैं, लेकिन उनके उस गांव में एक परिवार गुर्जरों का नहीं है, वहां थोड़ी भी संपत्ति गुर्जरों की नहीं है। उसका कारण ये रहा कि गुर्जरों की संपत्ति जब्त की गई, छीनी गई और अन्य को वो संपत्तियां दी गई। और एक और खतरनाक इसमें धारा जोड़ी गई कि किसी भी सरकारी एजेंसी में गुर्जर समाज की भर्ती नहीं ली जाएगी।
1971 तक जो ये पढ़ाया गया पीटीएस पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर, इसके विरोध में रामशरण दास जो आज दुनिया में नहीं है, उन्होंने सीतापुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर धरना दिया और बहुत ज्यादा जो उसका विरोध किया। तब जाकर के वो लाइनें उस किताब से हटी जो पुलिस की ट्रेनिंग के दौरान जो है पुलिस वालों को पढ़ाया जाता है। यह समाज 900 साल मुगलों से बराबर लड़ा है और 200 साल अंग्रेजों से बराबर लड़ा है। साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो कौम सत्ता का विरोध करती है उसको इनाम में यही चीजें मिलती हैं। अंग्रेजों के विरोध करने के कारण ही इस समाज के सीने पर चोर होने की मोहर दाग दी गई, क्योंकि राष्ट्रभक्त वो कहलाते हैं जो सत्ता के चापलूस होते हैं और सत्ता काबिज करने के लिए उनको पॉइंट बताते हैं, उनकी चापलूसी करते हैं। गुजरों ने चापलूसी नहीं की, इनका तो बलिदान का इतिहास रहा है कि विजय सिंह पथिक रहे हों, जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन करके अंग्रेजों के विरुद्ध में बहुत बड़ा एक आंदोलन राजस्थान में खड़ा किया। उससे पहले पन्ना धा रही हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हों, अनेकों अनेक गुर्जर समाज के ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने भारत मां को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनमें एक नाम 1857 की क्रांति के जनक धन सिंह कोतवाल का भी आता है, जिन्होंने मेरठ से की धरती से 10 मई 1857 की क्रांति शुरू की। लेकिन मेरा मानना यह है कि अब आकर के गुजरों ने अपना जो वर्चस्व था उसको कायम किया है। जिसके साथ छत नहीं होती है वो पहले प्रयास करता है कि हम अपनी छत बनाएंगे। अब गुजरों में कमी नहीं है, शिक्षा की भी कमी नहीं है, प्रगति की भी कमी नहीं है, उन्नति की कमी नहीं है। बहुत प्रतिभाएं निकल रही हैं और बहुत ज्यादा संगठित होने के प्रयास किए जा रहे हैं। आगे बहुत सारी चीजें में जो है शिक्षा में भी लोग प्रयासरत हैं। सुरेंद्र जी भाटी के यहाँ मैं बैठा हूँ, इनका बहुत बढ़िया ये स्कूल मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ इन्होंने अमर सिंह भाटी खेल संस्थान के नाम से ये बनाया है और बड़े प्रयासरत हैं। हम सबको चाहिए कि ऐसे संस्थान जहां जहां भी हैं हम लोग उनकी मदद करें। और गुर्जर समाज को मेरा संदेश है कि कोई भी काम ऐसा न करें, कोई भी कृत्य ऐसा न करें जिससे हमारे घर की, हमारे परिवार की, हमारे गांव, देश, समाज की गर्दन शर्म से झुके। जय हिंद, जय वीर गुर्जर समाज।